हम दोनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, आप वहाँ और हम यहाँ। बीच वाला चाय तो हमें बनाने आता है, लेकिन ये ब्लैक टी अंग्रेजों वाला ये कैसे बनता है? कुछ मदद चाहिए? यहाँ पे माफी मांग, नहीं तो हम मार मार के ना आज तुझे भूत बना देंगे। माफी मांग। सॉरी। क्या बोल? जोर से बोल। अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं, गलती हो गई हमसे, सॉरी। मुकदमा वापस ले लो बिटिया। हमारा बेटा जेल चला गया ना, तो हम जीते जी मर जाएंगे। हम आगाबा पर दया करो। चुक चुक जियो बेटा, इस अभागिन की दुआ लगेगी तुमको। सदा खुश रहो। अरे देखा, मैं ना कहती थी मुझे बहुत अच्छे लोग हैं। देखना, अरे जो काम प्यार से हो जाता है उसके लिए काहे हथियार उठाने। हो गया ना बस तुम। चुप चुप जियो, कितने आसानी से दस्तखत कर दी। चल बेटा चल। अरे लाओ हमको देखो। चल बेटा, एक मिनट। ये ले, ये ले, ये भी ले, ले। तेरी माफी की कीमत। क्या है ना, फोकट में हम कुछ नहीं खरीदते। बड़ी महान बनने चली थी, कानपुर से कन्नौज तक ऐसे 75 मिलते हैं। अब हम चलते हैं। अब तो खड़ी होके ये नोट गिन। यही औकात है तेरी। अब बुत बन के ये सोचती रहे कि पल भर में क्या हो गया। हाँ, आंटी जी अब 1 मिनट आप भी रुक जाइए। इतना सब कुछ बोला आपने, अपने बेटे को मारा पीटा, थक गई होंगी ना। लीजिए पानी पीजिए। लाओ हम पी लेते, हमको प्यास लगी। और इत्मीनान से सिग्नेचर भी चेक कर लीजिएगा। का लिखियो, तो हमारा नाम है। शायद आपके कमअकल बेटा आपको बताना भूल गया कि हम सिर्फ वकील की बेटी नहीं हैं, बल्कि खुद वकील हैं। हमारा अंदाज तो ये जेल में देख ही चुके हैं। आपने माफी मांगने के बहाने जैसी छिछोरी हरकत की है। कोर्ट में रोज हमारा ऐसी चीजों से पाला पड़ता है। हम अपने क्लाइंट को सलाह देते हैं कि बिना पढ़े कोई पेपर पर साइन ना करें, तो हम ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? इसमें हमने हमारा नाम नहीं, आपका नाम लिखा है। और अब ये पेपर तो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा नाम नहीं है। ये पेपर रद्दी का टुकड़ा है। अब आप अपने रद्दी से भी बदतर बेटे को लेकर यहाँ से जा सकती हैं।
शाबाश बेटा, आज हम तुम्हारा इस सूझबूझ से ना बहुत ही खुश हुए। और तुम, तुम्हारा एक बात सुन लो, जितना नालायक तुम्हारा एक बेटा है ना, उससे कहीं ज्यादा जो है तुम हो। वो क्या कहते हैं, जो कुआं में होता है वो है ना घड़ा में आता है। तुम अभी जानती नहीं हो कि तुम्हारा पाला जो है वो किससे पड़ा है। तावनी दे रहे हैं, तुम्हारे बेटा से कह करना इतना तगड़ा केस बनवाएंगे तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारा बेटा तो उसमें फंसेगा ही, तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। तुम दोनों को जो है कोर्ट में देखेंगे। अब तुम दोनों उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों जेल में चक्की पीसते हुए नजर आओगे। बहुत पी लिया पानी, बहुत हो गया सम्मान, समझे? अब बहुत जुबान चल रही है दोनों सास बहू की। अब रोने की तैयारी कर लो कि हमको जेल भेजने का जो मामला था वो कुछ और था, पर हमारी अम्मा से उलझ के ना तुम दोनों ने अपनी कुंडली में सनिच्चर बुला लिया। हम बताएंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा, देखना। चलो अम्मा। सारी दुनिया जाग गई और ये अभी तक सो रहे हैं। चलो रागिनी सिंह, तुम्हारा ब्लैक टी की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला है। अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी, गुड मॉर्निंग। सवेरा हो गया है, उठ जाइए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप इतनी परेशान क्यों हुई? आपने आवाज दी होती, मैं आ गया होता। अरे अब आवाज भी दे देंगे आपको, लेकिन पहले जो है आपकी ब्लैक टी पी लीजिए। आ जाइए। की अरे हम बिस्कुट लाना भूल गए साथ। अबे अबे लेकर आते हैं हम। देखिए बिस्कुट भी आ गए। मुझे बिस्किट कहा आपने? बिस्कुट रख दीजिए। गुड मॉर्निंग मैनेजर साहब। तो आप सब भी यहाँ सुबह ब्लैक टी पीते हैं? खास जो है आपके लिए बनाया गया है। So sweet of you। वैसे इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं थी। Really? अरे नहीं सर, इस घर में मेहमानों का कुछ खास ख्याल रखा जाता है। क्यों रागिनी जी? आप लीजिए ना, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। बहुत प्यार से बनाई है मैडम। जी पीजिए चाय। आप बिल्कुल। पीजिए पीजिए। कैसी? रागिनी जी, ये क्या बना दिया? क्या हुआ? चीनी ज्यादा तो नहीं हो गई? काहे कुछ गड़बड़ा गया का? मेहमान नवाजी तक तो ठीक थी, पर आपको ये कैसे पता चला कि मैं चाय में नमक लेता हूँ? नमक? नमक? चाय में नमक? वो क्या है ना, बचपन से मुझे नज़ला की शिकायत है, इसलिए बचपन से मैं चाय में नमक लेता हूँ। अच्छा, आप ब्लैक टी में नमक लेते हैं? लेकिन एक बात बताइए, क्या आपने माँ से बात की थी? ये तो इतनी सारी बातें आपको कैसे पता चल सकता है?
जी वो पर जो भी बात हो, मेरा दिल तो खुश हो गया। इसे कहते हैं एक अच्छे दिन की अच्छी शुरुआत। I'm really amazed. Thank you so much. I seriously mean. आप बिस्कुट लीजिए ना, ये लीजिए। अब आप हमसे जुड़े हैं तो आपके बारे में पता करना तो बनता है ना। Right. आप बिस्किट लेंगे? अब नहीं तो हमने पहली बार बनाई है वैसे ये ब्लैक टी। really? साला मैं हर बार अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ले रहा हूँ। इनकी दोस्ती तो बढ़ती जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। ये पेपर रद्दी का टुकड़ा है। अब आप अपने रद्दी से भी बदतर बेटे को लेकर यहाँ से जा सकती हैं। भूल जा, जो हुआ सो हुआ। हम कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। उसने हमारी ही अम्मा, बेइज्जती। बात तुम्हारी नहीं है, उसने बैजू की अम्मा की बेइज्जती की। उसकी जिंदगी नर्क नहीं बना दिया ना। उसको अपने पैदा होने पर अफसोस नहीं हुआ तो हमारा नाम भी बैजू नहीं। तो अंकल जी, ये रहा मेरे नए ऑफिस का ब्लूप्रिंट और मैंने डिसाइड किया है इसकी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी ना, वो सब मैं सोलर एनर्जी से पूरी करूंगा, सो दैट कॉस्ट कटिंग भी होगी और साथ ही साथ पावर कट की मुश्किल से भी छुटकारा मिल जाएगी। वाह, सौर ऊर्जा का तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमारे दिमाग में तो पहले आया ही नहीं ये बात। निर्मल सिंह ने ना अमेरिका भेज के आपको बहुत अच्छा काम किया है। अरे मैनेजर साहब, हमारे लिए भी एक कॉफी मिल सकती है क्या? अब रागिनी जी आप लेंगी? अंकल जी आप? अदरक वाला। अदरक वाला। और आप? हाँ, हम काफी लेंगे। आप कॉफी पियेंगे? आप तो प्लीज मेक इट 3। हाँ जरूर लाता हूँ ना। अदरक वाली कॉफी तो मैंने भी आज तक नहीं पी, लेके आता हूँ। अरे अंकल जी, ये देखिए, ये जो मैं दिखाने जा रहा था, ये अरे वाह, शिकार का भी शौक है आपको? हाँ, एक सीक्रेट बताऊं आपको, मैं ना हमेशा से एक प्रोफेशनल शूटर बनना चाहता था, पर दिन देखा कि पापा अकेले कंपनी संभाल रहे हैं, अकेले ही मेहनत कर रहे हैं, तो फिर अपने सपनों को उनके सपनों के आगे तोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि आपके अंदर अपनों के लिए त्याग देने की भावना है। हाँ अंकल, ये सब कुछ मैंने अपने डैड से ही सीखा है। उन्होंने भी अपने वक्त पर ऐसा ही किया था, और वैसे भी मैंने अपना शौक छोड़ा नहीं है। कभी कभी मौका मिलते तो हाथ आजमा लेता हूँ। वैसे अपने मुंह से अपने तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, पर मेरा निशाना काफी अच्छा है। चलिए, बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं, यहाँ कोई और भी है जिसका निशाना एकदम अचूक है? कौन? आप? हाँ, पापा ने बताया था आपके बारे में। हाँ, किसी जमाने में, लेकिन आज हम किसी और का बात कर रहे हैं। किसकी? अरे भाई, हमारी बेटा जी। और का? क्या बात कर रहे हो? रागिनी जी और निशानेबाजी? अरे वाह, तब तो हमारी बहुत अच्छी जमेगी। अब आप यही हैं तो
अजमाते हैं अपना अपना निशाना। बिल्कुल। बेटा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक जैसा शौक ना दो लोगों को नजदीक आने में मदद करता है। कॉफी पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। मैडम जी। फिलहाल रात बहुत हो गया है बेटा जी, अब सोना चाहिए। ओके, गुड नाइट। अंकल जी, वैसे डैड बोल रहे थे कि आप एक बार शिकार पे गए थे और शेर। हाँ, ये जो अभिमन्यु है ना, ये एक नंबर का झूठा है, झूठा। मैं तो कहता हूँ गुरु घंटाल आदमी, एक नंबर का गुरु घंटाल, शातिर है शातिर। इससे बच के रहना। ये जान के नाटक करे तुम्हें इम्प्रेस करने की। अच्छा हाँ? अरे कहीं आपको दुलारी दीदी वाला जो है वो जासूसी नावल तो नहीं पढ़ने लगे? मान लिया कि वो जो है हमें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसमें गलत क्या है? वो यहाँ इसीलिए आया ना ताकि हम उसको पसंद कर सके। और रहा बात झूठ का ना, तो हर किसी को जो है ना अपनी तरह मत समझे। रागिनी, मैं बता रहा हूँ। अरे आपने ना सारा सामान लेने का मौका ही नहीं दिया, एक को दिन में फरमान सुना दिया। हम भी क्या करते श्रीमती जी, हमारे जिस दोस्त का एक घर है ना, उसको आज रात को कहीं बाहर जाना था, इसलिए वो चाहता था कि हम उसके सामने यहाँ आ जाएं ताकि उसको थोड़ा तसल्ली हो जाए, इसलिए इतना भागम भाग में सब करना पड़ा। पापा, ये घर तो बहुत अच्छा है। दिव्या रंगाई पोताई सब कितना निमन है, बहुत सुंदर है बड़का पुता। ये जगह ठीक है। विद्वान, हाँ माँ, मंदिर है ना ये घर में? हाँ माँ, उस तरफ है, अभी दिखाते हैं आपको। जिस घर में आप हो वही घर हमारा घर है। हम आपसे कभी अलग नहीं हो सकते विशु जी। कहने को तो हम दूसरा घर में आ गए हैं, लेकिन घर जो है ना घर नहीं लग रहा है, चार दीवारी का मकान लग रहा है। देखिए, सही कहा आपने श्रीमती जी, ईंटों से सिर्फ मकान ही बनता है, घर तो आप बनाएंगे उसे, हम सब मिलके बनाएंगे। और अभी तो इस घर से नया नया रिश्ता जुड़ा है, आने वाले समय में ये भी अपना लगने लगेगा। जब अनुराग भैया रागिनी भाभी को ले आएंगे तब आएंगी इस घर में असली रौनक। दिव्या, हम तक कहते हैं कि घर में अब हम लोग आ गए हैं ना, अब देखना सृष्टि भाजी की जिंदगी में भी रौनक आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी। सिर्फ हमारे लिए नहीं दुलारी दीदी, इस घर के हर सदस्य के लिए ये घर शुभ होगा। चलिए, जब तक माँ और दादी मंदिर सजाती हैं, हम चलकर किचन जमाते हैं। हाँ चल। क्या बात है, आज सवेरे सवेरे ही कैरम खेलने का कहाँ से प्लान बन गया भाई? तुम ही तो कह रहे थे कि हम जो है बहुत सीरियस रहते, तो हम सोचे कि थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए, इसीलिए तुमसे जो है कैरम निकलवाने के कह दिया, और अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। अरे गेम ही नहीं चालू हुआ, पहले ही हराओगी तुम। लो आराम से गोटी सजाओ। जहाँ जहाँ तक आपका नजर जा रहा था वो सारा का सारा एरिया हम ही लोगों का है। वो अम्मा जी लाइए, अरे मुझे दीजिए। अरे दीदी, मैं ठीक करता हूँ। अब अभिमन्यु जी, हम आपका बंदूक में निशाना तो नहीं देख पाए, लेकिन फिलहाल जो है ना कैरम में आपका निशाना कैसा है ये देखना पसंद करेंगे। आइए जाइए, आप भी आइए,
दो हाथ जरा जोर का। कैरम हम बस ठीक ठाक खेल लेते हैं, पर आई होप मैं आपको कुछ अच्छे शॉट्स दिखा सकूं। बहुत बढ़िया, बैठिए इस पे। यहाँ क्या आप एंटी टीम में खेलेंगे? अरे वैसे हमारे मैनेजर साहब बहुत बढ़िया कैरम खेलते हैं। अच्छा जी। इनको भी इस मुकाबले में जो है शामिल कर ले। बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों मिस्टर अनुराग सिंह, हो जाए मुकाबला? हाँ, क्यों नहीं। कैरम बोर्ड में तो मैं चैंपियन हूँ, चैंपियन। अगर वर्ल्ड कप में ये गेम डाली जाती ना, तो इसमें मैं गोल्ड मेडल लेके आता, गोल्ड मेडल। क्या बात। कैरम बोर्ड में तो मेरा कोई जवाब ही नहीं, और खास करके अगर पार्टनर अच्छा हो तो फिर बात कुछ और ही।